बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि एक टाइम आएगा कि दुनिया में एक ऐसा मिसाइल बन जाएगा जिसको टेस्ट करने के बाद रूस या दुनिया का कोई भी मुल्क इस काबिल हो जाएगा कि वो अमेरिका को ललकार कर पैगाम दे कि जैसे ही ऑर्डर आएगा उसके चंद मिनट्स के बाद तुम्हारे अंडरग्राउंड रखे गए न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर साइट्स और ऐसी जगह जहां तुमने मिसाइल छुपाए हैं और तुम ये आज तक समझते रहे हो कि इनको हिट नहीं किया जा सकता, उनको सिर्फ चंद मिनट्स के अंदर अंदर इतनी बुरी तरह हिट किया जाएगा कि वो तबाह नहीं होंगे, वो सारी की सारी साइट्स पिघल जाएगी। ये कारनामा आज रूस ने अंजाम दिया है। पुतिन ने जो आज ऐलान किया, उसने कहा कि ओरेशनिक मिसाइल जो सोचों से भी ज्यादा इनकी खतरनाक है, अब हमारे पास इस लेवल पर पहुंच चुका है कि दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं उसको रोकेगा, कोई चीज नहीं रोकेगी। हम जब उसको मारेंगे तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके साथ हुआ क्या है। अब सीन ये हुआ है कि जो सबसे अहम डेवलपमेंट है, आज के बाद यूरोप, अमेरिका, इजराइल, इन तमाम के तमाम ममालिक के एटमी प्रोग्राम समझ लीजिए बेकार हो गए हैं। वो बेकार इसलिए हुए हैं कि रूस का ये जो ओरेशनिक मिसाइल है, इसमें वो काबिलियत आ गई है और रूस ने ऐलान कर दिया है कि चंद मिनट्स में जैसे ही स्ट्राइक होगा, जैसे ही ऐलान करेंगे कि इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करना है, तो ये मॉस्को से ऑर्डर आते साथ ही ये पूरी तरह अमेरिका के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिलोस, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमेरिका के बिल्कुल ठीक है, अमेरिका में है, यानी ये वो साइट्स होती हैं जहां पर अमेरिका के एटमी मिसाइल रखे होते हैं, उनको सिर्फ चंद मिनट के अंदर अंदर पिघला कर राख का ढेर बना देंगी। यानी पिघल भी जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और ये आप अंदाजा कर लेंगे सूरत हाल में, जो अमेरिका ने जहां जहां अपने एटमी मिसाइल रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, उनके वॉरहेड्स हैं, और अंडरग्राउंड, और रूस ने ऐलान किया है कि जितनी मर्जी अब अंडरग्राउंड चीजें ले जाओ, ये अंडरग्राउंड तक जाकर इतनी बुरी तरह हिट करेगा कि वहां पर जब जाएगा तो तुम्हारा सारा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा। यानी आज के बाद रूस ने ऐलान कर दिया है, इजराइल का एटमी प्रोग्राम, अमेरिका का एटमी प्रोग्राम, फ्रांस का एटमी प्रोग्राम, बरतानिया का एटमी प्रोग्राम, और दुनिया में जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होना चाहेगा, वो सिर्फ अभी एटमी प्रोग्राम वालों की बात हो रही है, उनके डिफेंस सिस्टम तो छोड़े, उनके सारे के सारे एटमी प्रोग्राम और मिसाइल, जहां जहां न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हुए हैं, आर्सनल्स हैं, ये तमाम चीजें, वो सारे के सारे हमारे इन मिसाइलों की वजह से तबाह हो जाएंगे। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि लोग शायद ये समझ रहे हैं कि कुछ 10-12 मिसाइल इन्होंने बनाए हैं। अमेरिका के 5000 के करीब है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, 5000 के करीब वॉरहेड्स है। और इस सूरत हाल में आप सोचें कि ये जो वॉरहेड्स हैं, इन सब को तबाह करने के लिए रूस ने बड़ी तादाद में पूरी क्वांटिटी तैयार रखी है कि जहां इनके मिसाइल पड़े हुए हैं वो जगह सारी तबाह कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 5000 यानी मुल्क के अंदर जगहों पर है, नहीं, एक जगह पर कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और उन सब को उन्होंने निशाने पर रखा है कि हम उसको तबाह करते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के बाद अमेरिका सुपर पावर अब न्यूक्लियर मिसाइल रखने के बावजूद समझ लीजिए पैरालाइज हो गए। यानी आप ये सोच रहे हैं कि इजराइल भी पैरालाइज हो गया है, बरतानिया भी हो गया, फ्रांस भी हो गया है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपको धमकी देगा कि भाई हम आपको हिट कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो हिट करने से पहले पहले वो खुद ही इस दुनिया से हिट हो जाएंगे। यानी उनका एटमी प्रोग्राम गया, आज के बाद खेल खत्म। ये सूरत हाल हो गई है। और उससे भी बढ़कर इस डिफेंस को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। यानी ये इतना क्लास का मिसाइल है जो इन्होंने बनाया है। आप ये सोचें, अमेरिका को नहीं पता था इतने साल, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एक साल में बना लिया है, इसको बनाते बनाते कम से कम 15 साल लगे उनको। और 15 साल में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA सो रही थी, 5 आइज सो रही थी, जो यूरोपियन और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उसके अलावा इसराइल की मोसाद भी सो रही थी। किसी को उन्होंने कानों कान पता नहीं लगने दिया। और अब जाकर 2024 में जब उन्होंने रेडी कर लिया है तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया। देखिए, जब सूरज निकलता है तो सारा जहान देखता है।
आपके अल्फाज मैटर नहीं करते कि आपने किसी को धमकी दी है, आपका अमल, आपके एक्शंस, आपके मिसाइल बताते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं। अब इस सूरत हाल में आप ये सोचें क्यों बात की है कि कल पुतिन ने ये बात कही है कि ट्रंप की जान को खतरा है बड़ा शदीद। वो इसलिए बात की है, उसको पता है कि ये पागल लोग हैं। उसने कहा कि ट्रंप एक समझदार इंटेलिजेंट इंसान है और उसको पता है कि मसाइल को कैसे हल करना है, जंगों को कैसे ख़त्म करना है, कैसे दुनिया में अमल लाना है। और उसने कहा कि मुझे खतरा है, उसकी जान इस वक्त शदीद खतरे में है। और अब ये बात नहीं है कि उस पर हमला हुआ फलाना वो बच गया। उसने कहा अभी तक वो महफूज नहीं है अमेरिका के अंदर और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। उसने कहा अमेरिका की तारीख भरी हुई है। क्लियरली खुलकर पुतिन ने यह बात कही कि अमेरिका की फौज, एस्टैब्लिशमेंट, एजेंसियां वो किसी भी वक्त ट्रंप पर कोई भी हमला करवा सकती हैं। और ये सूरत हाल याद रहे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इस वक्त महफूज हाथों में, महफूज मुल्क में, महफूज जगह पर नहीं है, बावजूद इसके कि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। जाहिर सी बात है जिन्होंने हिफाजत करनी है, जो अमेरिका के अंदर बैठकर ट्रंप की हिफाजत करें, वही उस पर हमलावर होंगे। तो क्या करेंगे? अब ट्रंप रिलाई नहीं कर सकता अमेरिका की एजेंसियों पर, फौज पर। सो अब आप ये सोचें कि अमेरिका की फौज में अब एक नया तमाशा चल रहा है कि जब प्रेसिडेंट बनेगा ट्रंप तो हम सोचेंगे अगर 100 ऑर्डर आए हैं तो उसमें से सिर्फ वही ट्रंप के ऑर्डर को तस्लीम करेंगे जो हमारी मर्जी के होंगे, अदरवाइज हम तस्लीम नहीं करेंगे। यानी आप ये सोचें प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो, उससे भी ज्यादा जब आप बनकर सुपर प्राइम मिनिस्टर या सुपर सदर बनने की कोशिश करें तो आप ये सोचें एस्टैब्लिशमेंट ये गवारा करेगी कि ट्रंप आए और हमें आकर वो लटका दे, हमसे 900 अरब डॉलर का इल्जाम मांगे कि कहाँ गायब किए हैं। सो अब एक बात आप समझ लें बड़ी अच्छी तरह कि सारे आज के बाद शको शुबात ख़त्म हो गए हैं कि अमेरिका को सुपर पावर। अब आप ये सोचें कि जो इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल ने कहा जी हमने हमला करना है ईरान पर, तो रूस ने तो कह दिया है मुझ पर या मेरे इत्तेहादी पर हमला हुआ तो मैं तो तितर बितर कर दूंगा। और ये सूरत हाल में बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ कि इस वक्त ट्रंप ने ये सारी सूरत हाल तो बता दी है कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। रूस ने एक और बात बताई है कि ट्रंप की जान तो खतरे में है, उसके साथ उसने कहा है कि इस वक्त वेस्ट कोशिश कर रहा है, एक नया गेम प्लान करा जो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि पूरे का पूरा यूरोप इस वक्त प्लान कर रहा है कि यूक्रेन को वो अपने साथ मिला ले, यानी यूक्रेन को यूरोप का हिस्सा बना ले, उस पर कब्जा कर ले और उसके वसाइल खा ले। और इस सारी सूरत हाल में जो अचानक आपको नज़र आया है कि यूरोप उठकर आ गया है सामने, असल इनको तकलीफ़ ये है, इनको मसला सारा ये है, इनको प्रॉब्लम सारी ये है कि वहाँ जो ख़जाने हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये उस पर कब्जा करना चाहते हैं, वरना इनको यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सोचते हैं कि हमने यहाँ से रूस को हटा लिया तो हम ज़मीन में जो ख़जाने हैं, जो गैस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, उन पर उनकी नज़रें हैं, तो वो खाना चाहती हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियाँ। सो इस सूरत हाल में बड़ा क्लियर बता दिया है इसने कि ये मामला होने जा रहा है। देखिए इसराइल को उसने बड़ा क्लियर बताया है कि शाम में ये जो तुम बेशर्मी कर रहे हो मुझे अच्छी तरह पता है, ये तुमने लिबनान जंग बंद की है, पहली तो बात है तुमने लिबनान जंग को वैसे ही तोड़ देना है। और जो प्लान करके बैठे हुए हो कि हम यूक्रेन को एड देंगे, लिबनान का मुआहदा तो कल ही आप सबने देख ही लिया था किस तरह इन्होंने तोड़ा है। लेकिन इस सूरत हाल में अब हमले इन्होंने साथ शुरू कर दिए। अब 2-4 दिन में आप देखेंगे हिजबुल्लाह भी हमले शुरू कर देंगे। ज़्यादा देर मामला होने नहीं वाला, लेकिन शाम के अंदर जो हमले शुरू कर दिए हैं और बशार अल असद की गवर्नमेंट को हटा रहे हैं, रूस ने बड़ा क्लियरली बताया है कि जब चीज़ें बिल्कुल कॉर्नर पर, दीवार पर आप लगा देंगे तो फिर मेरे मिसाइल किस मकसद के लिए हैं, वो आपके शहरों को उड़ाने के लिए और किस मकसद के लिए हैं। तो अमेरिका को भी वार्न कर दिया। अब आप सोचें कि ट्रंप ने कहा है मैंने आते साथ ही शाम से फौजें निकालनी है, बड़ा कमाल बयान है। आपको पता है ट्रंप ने लास्ट टाइम भी अपने आखिरी दिनों में कहा था कि बस निकलें शाम से, उसे एक डेडलाइन दे दी थी और बंदे निकालने शुरू कर दिए थे, और तो बाद में ट्रंप को उन्होंने फारिग कर दिया। अब आया है वो बड़ी ताकत के साथ। तो अब ट्रंप आकर ये कहता है कि गजा जंग बंद करनी है, लिबनान जंग तो ऑलरेडी बंद हो गई है और ये दोबारा हो जानी है, तो उसे कहा शाम से निकालो ताकि हमारा कोई काम नहीं है। तो आप बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट ये काम होने देगी? उससे पहले उन्होंने शाम का महाज शुरू कर दिया है कि आने से पहले ऐसी जंग छिड़ जाए कि मामला काफ़ी ख़राब हो। कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के बावजूद जनवरी में हलफ उठाना है और अभी तक उससे पहले तबाही का, आसार का मामला सारी दुनिया के सामने छाया हुआ है। और हमें यह लग रहा है कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। सो लिहाजा आज के बाद आप उस बंदे को उकसाएंगे तो वो आपकी पलक झपकने से पहले
आपके घर पर इतनी तबाही कर देगा, उसके मिसाइल आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी तो आप ये सोचें कि उसके पास ऐसे कितने मिसाइल होंगे जो अंडर डेवलपमेंट है या उन्होंने बना लिए हैं तो उन्होंने बताया नहीं, उसका सरप्राइज देंगे। क्योंकि अब ये जंगों का स्टाइल भी बदल गया है। और ये बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका के पास अगर इतने एडवांस टेक्नोलॉजी का कुछ होता तो वो यमन के हूसियों से इस तरह मार ना खाते, वो इस तरह इजराइल को बर्बाद होते हुए देखते ना कि छोटे छोटे ड्रोन्स आते हैं हिजबुल्ला के तो बर्दाश्त ना कर पाए। बहरहाल लड़ाई अब होनी है, अब अमेरिका ने बचना है, यूरोप ने बचना है, नहीं बचना, फैसला इनके हाथ में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।